गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है उससे हम क्या समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि समाज विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब विषयों में आपस में आंतरिक संबंध को स्थापित करने पर यह क्या करता है, बल देता है। तो यह अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विषयों के आंतरिक संबंध अर्थात विषयों में आपसी संबंध की बात करता है कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विषयों के आपसी सहसंबंध की बात करता है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक विषय दूसरे विषय से जो भी उसे ग्रहण योग्य विशेषताएं लेनी होती है वो विशेषताएं लेता है और फिर जो सिद्धांतकार है वो अपने सिद्धांत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो विषयों में आपसी संबंध जो है वो ये कहता है कि सभी विषयों में आपस में घनिष्ठ संबंध है और इस प्रकार से ये परस्पर विषयों में आंतरिक संबंध की बात करता है। तो जैसे कि मैकियावेली ने भी अपने सिद्धांतों का निर्माण किया, इतिहास पर उसने अपने सिद्धांतों को जो है निर्मित किया, इतिहास से तथ्यात्मक सामग्री को लेकर, जैसे कि उसका राष्ट्रीय राज्य का सिद्धांत है। वैसे ही हॉब्स ने भी ज्यामिति और गणित पर अपने अध्ययन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रूप से बल दिया और अपने अध्ययन में उसने ज्यामिति और गणित विषय को जो है उस पर आधारित अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो देखिए, इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों के आपसी संबंध की बात करता है। तो हमने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का संबंध देखा। हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, जिसमें हमने समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ में संबंध, इतिहास का राजनीति विज्ञान के साथ में संबंध, अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध हमने पढ़ा था। और अब हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा राजनीति शास्त्र का राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र। पहले हम इन दोनों में घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से। तो देखिए, दोनों में घनिष्ठ संबंध की हम बात करते हैं। दोनों विषयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध क्या है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए, पहला पॉइंट है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। देखिए, राज्य के पास में कानून की शक्ति होती है, राज्य के पास में कानूनी शक्ति होती है
और इसके द्वारा कानूनी शक्ति होती है, और इसके द्वारा लोगों को कानूनों का पालन करना होता है। इसके द्वारा लोगों को कानूनों का पालन करना होता है। लेकिन कानूनों के पीछे, जिन कानूनों के पीछे नैतिक बल होता है, वो कानून जो है लोग अपने मन से उनका पालन करते, लेकिन कानूनों के पीछे तो इसके द्वारा लोगों को कानूनों का पालन करना होता है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं, थोड़ा गलत ये हो गया, लेकिन व्यवहार में ऐसे कानूनों का पालन, व्यवहार में ऐसे कानूनों के पीछे नैतिक बल की शक्ति होने के कारण लेकिन व्यवहार में ऐसे कानूनों के पीछे नैतिक बल की शक्ति होने के कारण जो है, नैतिक बल की शक्ति होने के कारण लोग स्वतः इनका पालन करते हैं। तो देखिए, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राजनीति शास्त्र राज्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, सरकार का अध्ययन हम इसमें करते हैं। नीति शास्त्र में हम नीति, नैतिकता, आदर्श इसकी बात करते हैं। नीति परक जो भी तथ्य हैं, अर्थात नीति परक जो भी बातें हैं, वो हम इसमें शामिल करते हैं। और इन दोनों विषयों में आपस में घनिष्ठ संबंध है। राज्य के पास में तो क्या होता है, कानून की शक्ति होती है, और कानून की शक्ति होने के कारण वह लोगों से जो है इनका पालन करवाती है, क्योंकि राज्य कानून की शक्ति से युक्त होता है, और कानून की शक्ति से युक्त होने के कारण यदि लोग कानूनों का पालन नहीं करते तो राज्य दंड की शक्ति का प्रयोग करता है और लोगों को जो है वह दंड देता है। लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कुछ कानूनों का पालन लोग सदाचार, नैतिक नियमों के आधार पर करते हैं, जो कि उनके पीछे हम नैतिक बल की शक्ति को देखते हैं कि उनके पीछे क्या है, नैतिक बल की शक्ति है। तो व्यवहार में ऐसे कानूनों के पीछे नैतिक बल की शक्ति होती है, और लोग इस कारण उनका स्वतः ही क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो इस प्रकार राज्य शास्त्र और नीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। राज्य के पास में कानून की शक्ति होती है, और कानून की शक्ति होने के कारण राज्य जो है वह दंड शक्ति से युक्त होता है। लेकिन जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में ऐसे कानूनों के पीछे, व्यवहार में लोग नैतिक बल की शक्ति के आधार पर ही कुछ कानूनों का पालन करते हैं, जो सदाचार और नैतिक नियमों के जो भी नियम है उनका लोग जो है मन से पालन करते हैं। तो देखिए, और राज्य में विद्रोह भी हो सकता है यदि लोग जिन कानूनों का अनुसरण करते हैं उनके पीछे नैतिक बल की शक्ति नहीं होती, तो राज्य में विद्रोह भी हो सकता है। तो देखिए, इसलिए
राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में हमने घनिष्ठ संबंध देखा। अगला पॉइंट है, राजनीति शास्त्र ने नीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। किस प्रकार से? देखिए, राजनीति शास्त्र ने नीति शास्त्र को विविध रूपों में प्रभावित किया है। राजनीति शास्त्र ने नीति शास्त्र को विविध रूपों में प्रभावित किया है। राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिसमें समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। अर्थात राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिसमें समाज वातावरण को जन्म देता है जिसमें समाज नैतिक मूल्यों से युक्त जीवन व्यतीत कर सके। तो देखिए, दोनों में दूसरा संबंध हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र ने नीति शास्त्र को विविध रूपों में विभिन्न तरह से ये प्रभावित करता है। राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिसमें समाज जो है वह नैतिक मूल्यों से युक्त जीवन व्यतीत कर सके। अर्थात राजनीति शास्त्र उन नियमों का गाइडलाइन देता है कि किस प्रकार से व्यक्तियों को जो है नैतिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो इस प्रकार हमने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध देखा। अब हम दोनों में अंतर की बात करते हैं कि दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए, दोनों में अंतर देखते हैं हम। दोनों में अंतर किस प्रकार से है। देखिए, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर हम देखते हैं। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से नीति शास्त्र जो है राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र की तुलना में व्यापक है। देखिए कैसे। राजनीति शास्त्र जो है वह केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र जो है व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें केवल व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से ही संबंधित विषयों को शामिल किया जाता है, जबकि नीति शास्त्र में हम देखते हैं
ये व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन की बात करता है, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में आचार विचार नियम, नैतिकता के नियम सब उसके पूरे जीवन में जो भी उसे अनुभव होता है उसके आधार पर वो उसके संपूर्ण जीवन को ही अपने अध्ययन की इकाई मानता है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला अंतर देखते हैं हम। राजनीति नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है। राजनीति नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है। राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है। जबकि राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है, जबकि नीति शास्त्र आदर्शात्मक है। राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में हम व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को इसमें शामिल करते हैं और उसका अध्ययन हम तथ्यात्मक आधार पर करते हैं, जबकि नीति शास्त्र में हम आदर्श, नैतिकता, नैतिक नियमावली, सदाचार के नैतिक नियम, इन सबको शामिल करते हैं। इसलिए नीति शास्त्र जो है वह आदर्शात्मक है, जबकि राजनीति शास्त्र क्या है, वर्णनात्मक है। अगला अंतर है, राजनीतिक आदेशों के पीछे कानून की शक्ति होती है। अगला है, राजनीतिक आदेश के पीछे कानून की शक्ति होती है, जबकि नैतिक नियमों के पीछे नैतिक बल की शक्ति होती है। तो देखिए, राजनीतिक आदेश, क्योंकि राज्य जो है कानून की शक्ति से युक्त होता है, राज्य के पास कानूनी सत्ता होती है और राजनीतिक आदेश के पीछे कानून की शक्ति होती है, क्योंकि राज्य सर्वोच्च संस्था है, कानून की शक्ति से युक्त है और कानून का उल्लंघन होने पर वह व्यक्तियों को क्या करता है, दंड देता है। जबकि नैतिक नियमों के पीछे हम नैतिक बल की शक्ति मानते हैं, क्योंकि नैतिक नियमों का जो पालन होता है वो व्यक्ति नैतिक बल के आधार पर करता है, उसमें किसी कानून की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता कि यदि व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। व्यक्ति सदाचार के, नैतिकता के नियम अपने नैतिक बल के आधार पर ही वो उनका क्या करता है, अनुसरण करता है। तो देखिए, ये दोनों में अंतर है। अब आपका अगला जो विषय है वो है राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान।
तो देखिए अगला आपका विषय है राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान। तो देखिए पहले हम दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं। कि दोनों विषयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध की बात हम करते हैं। कि दोनों विषयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखिए, मनोविज्ञान वास्तविक अर्थ में राजनीति शास्त्र को आदान प्रदान करता है। मनोविज्ञान वास्तव में राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है। राजनीति शास्त्र को आधार प्रदान करता है। राजनीति में तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकारते हुए राजनीति में तथ्यों की उपयोगिता स्वीकारते हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययन को शामिल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन को शामिल किया जाता है। तो देखिए मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र में हम घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान राजनीति शास्त्र को वास्तविक आधार प्रदान करता है और राजनीति में तथ्यों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए जो राजनीति शास्त्री है वो अध्ययन में मनोवैज्ञानिक अध्ययन को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्री जो होते हैं वो अपना अध्ययन मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में करते हैं। तो देखिए अगला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है और राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान को राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। तो देखिए राजनीति शास्त्र भी मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। किस प्रकार से? राजनीति शास्त्र जो है मनोविज्ञान को राजनीतिक
क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। अर्थात मनोविज्ञान को जो भी अध्ययन सामग्री राजनीतिक शास्त्र से संबंधित चाहिए होती है, तो वो राजनीति शास्त्र अपने अध्ययन में तथ्यात्मक सामग्री जो है वो मनोविज्ञान को उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में हम परस्पर घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं कि दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो हम देखते हैं दोनों में अंतर, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर किस प्रकार है। देखिए दोनों में अंतर इस प्रकार है। मनोविज्ञान व्यक्ति की समस्त मनोविज्ञान व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति की बाह्य जगत या भौतिक क्रियाओं का, भौतिक या सांसारिक क्रियाओं का सांसारिक नहीं कहेंगे, व्यक्ति की बाह्य जगत से संबंधित राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति की बाह्य जगत या भौतिक जगत से संबंधित राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो देखिए हमने देखा राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर। मनोविज्ञान व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं अर्थात व्यक्ति के अंतःकरण की जो भी उसकी मानसिक दशा है उसका अध्ययन इसमें होता है। कि मनोविज्ञान में व्यक्ति की आंतरिक दशा, उसकी मनस्थिति का इसमें अध्ययन होता है। तो ये व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के अध्ययन की बात करता है मनोविज्ञान। जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति की बाह्य जगत या भौतिक जगत से संबंधित जो भी उसकी राजनीतिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। अगला अंतर है मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है। मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शवादी होने के साथ साथ
आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है वो एक यथार्थवादी विज्ञान है, क्योंकि इसमें यथार्थवादी स्थिति का चित्रण किया जाता है। मनुष्य की वास्तविक मनस्थिति क्या है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए एक यथार्थवादी विज्ञान है। जबकि राजनीति शास्त्र जो है वो आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है, कि आदर्शवादी भी है और यथार्थवादी चिंतन भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसलिए मनोविज्ञान एक यथार्थवादी विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शवादी होने के साथ साथ एक यथार्थवादी विज्ञान भी है। तो इस प्रकार हमने राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर को समझा कि किस प्रकार से हमने जब दोनों में घनिष्ठ संबंध की बात की, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध होने के साथ साथ दोनों में प्रमुख अंतर भी हमने बताए। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के साथ साथ इनमें प्रमुख अंतर भी हैं।